ईरान और इजराइल मानेंगे नहीं, जासूसों की जंग अब भी जारी, युद्ध विराम नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में अभी अभी बंदूकें सीज फायर के ऐलान के बाद शांति हो रही है। मिसाइलों की आवाज थमने लग रही हैं और दुनिया ने राहत की सांस ली थी कि शायद अब जंग पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन तभी ईरान ने ऐसा धमाका कर दिया जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दहला दिया। इस बार धमाका बारूद का नहीं हुआ बल्कि जासूसी का था। युद्ध विराम की घोषणा होते ही ईरान ने इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद पर सीधा हमला कर दिया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने 6 खतरनाक मोसाद एजेंट्स को अपने देश के अंदर से गिरफ्तार कर लिया है। यह कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। ईरान के मुताबिक ये सभी जासूस अपने ही मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भी उस वक्त जब पूरा देश जंग के साए में जी रहा था। इन सभी पर आरोप है कि ये साइबर स्पेस के जरिए इजराइल को खुफिया जानकारियां भेज रहे थे और ईरान के नागरिकों को अपने ही शासन के खिलाफ भड़काने की साजिश रच रहे थे। महर न्यूज ने खुलासा किया है कि ईरान के हमदान प्रांत से इन सभी जासूसों को पकड़ा गया है। ये लोग सालों से ईरान में छिपे हुए थे और इजराइल के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ईरान की खुफिया एजेंसी ने लगातार महीनों इन पर नजर रखी, इनके साइबर नेटवर्क को ट्रैक किया और आखिरकार पूरी टीम को धर दबोचा गया। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स पर आप सारी दुनिया देख रहे हैं। मोसाद या इजराइल ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दुनिया के जानकार जानते हैं कि ये कोई छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है। ये वही मोसाद है जिसने हाल ही में ईरान के 15 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। ईरान के टॉप जनरल्स को भी इजरायली ऑपरेशन में मारा गया और इन सब के पीछे मोसाद ही मास्टरमाइंड था। ईरान का दावा है कि ये 6 जासूस सिर्फ जानकारियां इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़काना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और फिर उस माहौल का फायदा उठाकर इजराइल को अंदर से हमले करने का रास्ता देना, यही इन मोसाद एजेंट्स का मिशन था। ईरान ने सभी जासूसों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ईरान के कानून के मुताबिक अगर इन पर देशद्रोह का आरोप साबित हो गया तो इसकी एक ही सजा है, सजाए मौत, फांसी। और यह कोई धमकी नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ईरान ने कम से कम 20 मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार किया और उनमें से 2 को फांसी पर लटका भी दिया जा चुका है। रविवार को ही एक जासूस को ईरान में फांसी दी गई थी। अब इन 6 जासूसों की किस्मत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ईरान के लिए सिर्फ जासूसी नहीं है, बल्कि जंग के दौरान दुश्मन के लिए जासूसी करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। मोसाद की ईरान में कितनी गहरी पैठ है, ट्रक ड्राइवर से लेकर अफसर तक इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जाल बिछा चुके हैं, आपको बताते हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि मोसाद ने ईरान में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि अक्सर उनके एजेंट ट्रक ड्राइवरों के भेष में खुफिया जानकारी ले जाते हैं। कई जासूस ईरान के सरकारी तंत्र में भी पैठ बना चुके हैं और यही वजह है कि जब हालिया जंग में इजराइल ने ऑपरेशन चलाया तो इसकी जानकारी पहले से ही उनके पास थी। मोसाद के जरिए ही इजराइल ने ईरान के 15 परमाणु वैज्ञानिकों को चुन चुनकर मार गिराया। इस ऑपरेशन में ईरान के 10 सैन्य अधिकारी भी मारे गए, जिनमें एक तो युद्ध संचालन का प्रमुख अफसर भी शामिल था। अब ईरान ने तय कर लिया है कि जंग के साथ साथ वो मोसाद की इस जड़ को भी काटेगा। पिछले कुछ महीनों से ईरान ने लगातार मोसाद के एजेंट्स की धरपकड़ तेज कर दी है। यह गिरफ्तारी उसी प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसे ईरान खुफिया युद्ध कह रहा है। जंग बंद तो हो गई, लेकिन जासूसी की जंग क्या अभी भी जारी है? जी हां, बेशक इजराइल और ईरान के बीच अब युद्ध विराम हो चुका है। भले ही एक दूसरे की तरफ अभी हमले हो रहे हो, लेकिन मिसाइलें शांत होती दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे असली जंग तो अब शुरू हुई है, जासूसी की जंग। ईरान इस वक्त मोसाद पर सबसे बड़ा शिकंजा कस रहा है। सवाल उठता है कि क्या इजराइल इसका जवाब देगा या यह जासूसी का खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि मोसाद के इन 6 जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया है। मिडिल ईस्ट की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बस राख के नीचे अंगारे सुलग रहे हैं
और इन अंगारों से कब फिर से धमाका होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये युद्ध विराम जो हुआ है दोनों देशों के बीच, ये स्थायी है, परमानेंट है? हालांकि युद्ध अब थम चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह शांति अस्थायी हो सकती है, परमानेंट नहीं है। ईरान के कट्टरपंथी गुट युद्ध विराम से संतुष्ट नहीं है और इजराइल ने भी यह साफ तौर पर बता दिया है कि अगर समझौता टूटा तो फिर से खतरनाक रूप से बड़ी कार्रवाई के लिए ईरान के खिलाफ तैयार है। आपको बता दें कि इजराइल अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा करने का दावा कर रहा है और अमेरिका ने एक बार फिर मध्य पूर्व में शांति दूत की भूमिका अदा की है। लेकिन हालात अभी भी कमजोर हैं और आने वाले सप्ताह में यह तय होगा कि यह युद्ध विराम कितनी देर तक टिक पाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भयंकर गुस्सा जाहिर किया गया है। और हर जंग में बिचौलिया क्यों बन जाते हैं ट्रंप? आज खुद को उस दुकानदार की तरह वो पेश कर रहे हैं जो पहले दुकानों में आग लगाता है, भड़काता है और फिर पानी की बाल्टी लेकर दौड़ पड़ता है कि चलिए सबसे पहले मैं आग बुझाता हूं, ताकि लोग उसको हीरो समझें, उसको पलकों पर बैठाएं, उसकी खूब वाहवाही करें, उसको नोबेल पुरस्कार दे दें। लेकिन अब यह ट्रंप का फॉर्मूला पुराना पड़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान तनाव तक हर जगह ट्रंप ने यही स्टंट किया, टांग अड़ाई। अब इजराइल ईरान के मामले में भी वही ड्रामा चल रहा है। सवाल है कि क्या दुनिया इस बार भी ट्रंप के इस ड्रामे पर यकीन करेगी? शायद नहीं करेगी, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति का है। और इस बार अगर आग फिर से भड़की तो बुझाने के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकत भी नाकाफी होगी। ट्रंप का ये जो मध्यस्थता का फॉर्मूला है अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए खुद को दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित करने में, चौधरी मानने में लगे हुए थे। भारत पाक युद्ध के वक्त भी उन्होंने यही किया था। ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया, जबकि भारत का कहना था कि पाकिस्तान खुद ही हथियार डाल चुका था, मिन्नतें कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तब जाकर भारत ने सीज फायर किया। यानी ट्रंप ने जहां शांति का तमगा पहन लिया अपने आप, वहीं असलियत में उनके पास कोई भूमिका ही नहीं थी, उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी भारत पाक के मामले में। अब माफ कीजिएगा, ईरान और इजराइल युद्ध में भी वही हो रहा है। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसके कहने पर सब चल रहे हैं, उसकी हर कोई बात मानता है। पर क्या वाकई ऐसा है? सच में ऐसा है? नहीं है। अमेरिका तो खुद इस युद्ध में शामिल था, तो वो किस तरह के युद्ध विराम की शांति वार्ता की बात करता है? उसने ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर मिसाइलें बरसा दी, B-2 बॉम्बर से मिसाइलें बरसा दी, बंकर बस्टर से मिसाइलें, एक साथ तीन परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला किया। क्या ये शांति की पहल थी अमेरिका की तरफ से, या खुद जंग को और भड़काने की कोशिश थी? डोनाल्ड ट्रंप खुद इस आग में घी डाल रहे थे, फिर पानी के पाइप लेकर वो भाग रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और क्या वाकई में एक्सपोज हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या वाकई में एक्सपोज हो चुका है अमेरिका? क्योंकि अमेरिका के लोग खुद ट्रंप के खिलाफ, पूरा विपक्ष ट्रंप के खिलाफ खूब उनकी लानत मलामत कर रहा है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति हैं, नेतन्याहू को हमने राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के लिए नहीं चुना है, आप हमारी बात मानिए, हमारी बात सुनिए और बेवजह की लड़ाई में मत पड़िए। यह वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।